Hello everyone. In this video, I'm going to discuss about how to print a hello word using linked list. Right? तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है लिंक लिस्ट का. तो इसमें हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं. लेसन देखिएगा, फर्स्ट प्रोग्राम हम बात करेंगे, उसमें एक नोड बनाएंगे. ठीक, उस नोड के अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे. सपोज करिए HELLO स्टोर करेंगे और इसको हम प्रिंट कराएंगे. राइट, ओके, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. एक डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, उसके थ्रू हम प्रिंट कराएंगे. नेक्स्ट, इसी में जस्ट फर्दर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोग्राम में. उसके बाद उसको हम एरो ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट कराएंगे. राइट, क्यों? क्योंकि अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के, एक स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को अभी हम सिंपल वेरिएबल के साथ एक्सेस करेंगे, दैट इज यूजिंग डॉट ऑपरेटर. और जब उसी स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे, तब हम यूज करेंगे एरो ऑपरेटर. और यू नो, पूरे लिंक लिस्ट में इस ऑपरेटर का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑपरेटर. क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी बनाएंगे, एक पॉइंटर के थ्रू ही हम डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे, क्योंकि डायनामिकली हम लोग नोड क्रिएट करेंगे. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज एरो ऑपरेटर इन दिस सेकेंड स्पेस. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ये बन जाएगा, उसके बाद हम नोड को लिंक करेंगे, एक दूसरे नोड को लिंक करेंगे और तब वन बाय वन प्रिंट कराएंगे. और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन हम आई विल इंट्रोड्यूस द हेड पॉइंटर. हेड पॉइंटर इंट्रोड्यूस करेंगे और एक ही प्रिंटफ के साथ सारे नोड को हम प्रिंट कराएंगे. अभी तो हम इंडिविजुअली प्रिंट कराएंगे एरो ऑपरेटर लगाकर और लिंक होने के बाद भी, बट इस वाले प्रोग्राम में फाइनली ये जो प्रोग्राम होगा, इसमें एक हेड पॉइंटर के थ्रू हम सारे नोड को प्रिंट कराएंगे. राइट, तो लेट्स सी हाउ टू राइट द कोड. सिंपल, दिस इज द बेसिक प्रोग्राम, बेसिक्स फंडामेंटल. तो लेट मी राइट द कोड. हैश इंक्लूड stdio.h, right? Or this is int main. You know already, this is the function driver of the C program, and this is return 0. right? अभी तक तो बेसिक था. नाउ लिसन, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक नोड के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी कंडीशन है, एक नोड हम बनाने जा रहे हैं. यहाँ पे देखिएगा, ये ये हम नोड बनाएंगे कि ऐसे. इस नोड के अंदर टू पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट होगा, इसके अंदर हम इन्फो पार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन रखेंगे, और दूसरे अंदर नेक्स्ट रखेंगे. राइट, तो अभी मेरा बेसिक नोड बन रहा है, तो एक पार्ट के अंदर इन्फो, दूसरा पार्ट के अंदर नेक्स्ट पार्ट रखेंगे, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा. तो नाउ टेल मी, दिस इज द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर दो डेटा मेंबर है. अब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं. सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे struct स्ट्रक्ट, और हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं नोड. अब इसके अंदर दो डेटा मेंबर होंगे. एक तो होगा, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे h, इसके अंदर हम इसके अंदर स्टोर करेंगे h. तो h इज व्हाट, ठीक है. हाँ, h इज क्या, h कैरेक्टर है, तो हम एक कैरेक्टर टाइप का डेटा ले रहे हैं. ये देखिएगा, CHAR कैर, और इसका नाम दे रहे हैं डेटा, इन्फो पार्ट दे रहे हैं, इन्फो. राइट, ओके. एंड दूसरा पार्ट क्या होगा, टेल मी. दूसरा पार्ट होगा, एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर नेक्स्ट हम नाम देने जा रहे हैं. कुछ भी लिख सकते हैं, पॉइंटर लिंक, पॉइंटर नेक्स्ट ना. तो अभी मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल. नाउ टेल मी वन थिंग, इसका डेटा टाइप क्या होगा. ये पॉइंटर, ये पॉइंटर होगा, जो कि एक नेक्स्ट एड्रेस, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये जो पॉइंटर है, ये जो नोड है, इस नोड में भी दो पार्ट होंगे, एक इन्फो पार्ट और नेक्स्ट पार्ट. राइट, इसका जो एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 1000 है फॉर एग्जांपल, और इसका एड्रेस 2000 है. तो ये 2000 ये वाला पार्ट होल्ड करेगा. इट मींस ये पॉइंटर बन गया. पॉइंटर होगा तभी तो एड्रेस होल्ड करेगा. राइट, ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, इसका डेटा टाइप क्या होगा. लिसन केयरफुली, इसका डेटा टाइप वही होगा जो कि हमारे स्ट्रक्चर का डेटा टाइप है. स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर होगा. क्यों? क्योंकि वो उसी टाइप के वेरिएबल को एड्रेस होल्ड कर रहा है, जो कि हमारा और इटसेल्फ, ये क्या होल्ड कर रहा है, एक ऐसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है. तो डेफिनेटली हम इसका डेटा टाइप क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड. क्या लिखेंगे, STRUCT, स्ट्रक्ट नोड. नाउ लिसन, very important. And due to this property,
linked list is also known as self-referential data structure. self-referential self-referential data structure. क्यों इसका नाम क्या? सेल्फ रेफरेंस। लिसन, सेल्फ रेफरेंशियल मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो कि सेल्फ रेफरेंस कर रहा है, एक ऐसा पॉइंटर जो सेल्फ टाइप के नोड के रेफरेंस ले रहा है, इसलिए बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समटाइम आस्क्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ रेफरेंशियल? स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ना, राइट, एरे। तो लिंक लिस्ट इज सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, अब मेरे पास इस नोड के अकॉर्डिंग मेरे पास स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। लिसन, हाँ, तो कैसे करेंगे? लिसन, अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, इसका हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल के थ्रू ही हम डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये डेटा मेंबर बोलते हैं, लिसन, इसको डेटा मेंबर बोलते हैं। इन्फो और नेक्स्ट ये डेटा मेंबर इस स्ट्रक्चर के। तो किसी भी स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर मुझे एक्सेस करना है तो हम किसी वेरिएबल का हेल्प लेते हैं, या तो किसी पॉइंटर के थ्रू डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं या किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल फॉर द एक्सेसिंग द डेटा मेंबर। तो स्ट्रक्ट नोड और एक वेरिएबल लेने जा रहा हूँ, इसका नाम है temp1 ले लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट नोड होगा temp1, राइट। अब एक temp1 बन गया, अब एक वेरिएबल बन गया temp1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, दिस इज, इसको मैं और नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, और क्लियर, या तो मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। तो अब क्या होगा, एक यहाँ पे temp1 बन गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइजेशन समझने की कोशिश करिएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गई तो आप जनरली एक्सेस कर लेंगे एलिमेंट्स को, और राइट। तो ये temp1 बन गया। अब temp1 के थ्रू हम क्या करेंगे, temp1.info, temp1.info से ये एक्सेस हो जाएगा और temp1.next से ये एक्सेस हो जाएगा। सपोज करिए अभी 2000 है, फॉर एग्जांपल, अभी ऐड मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो आगे ऐड करूंगा, बट अभी मैं इसी एलिमेंट के डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिख सकते हैं temp1.info। temp1.info के अंदर हम एक वेरिएबल स्टोर करने जा रहे हैं, दैट इज h, राइट। अब h स्टोर हो गया, जैसे मैंने ये लिखा तुरंत इसके अंदर h स्टोर, अब स्टोर हुआ h, राइट। नाउ हाँ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर अभी मैं नल रख रहा हूँ, अभी मैं लिंक तो नहीं कर रहा हूँ ना, अभी मैं नल रख रहा हूँ, तो इसके अंदर हमने नल असाइन कर दिया। इसके लिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे temp1.next इज इक्वल टू नल। यस, प्लीज प्लीज लिसन, एक्चुअली थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो सकता है, बट दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, तो थोड़ा सा इस पर टाइम डिवोट करिएगा और इसको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आगे वाले लिंक लिस्ट के प्रोग्राम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, राइट। और वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो स्लो लग रहा है तो यू कैन जस्ट, आई थिंक स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 2.5 या 2.0 कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, तो temp1 मेरा बन चुका है, एक h आ चुकी है और एक इसके अंदर एलिमेंट स्टोर हो चुका है, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, जैसे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं डायरेक्टली, प्रिंट %c और हमने लिख दिया temp1.info, राइट। आउटपुट क्या आना चाहिए? सिंपल, आउटपुट हमारा h प्रिंट करना चाहिए, राइट। ये temp1.info को हमने प्रिंट करा लिया, नो इशू। अब इसमें हमारा ये आउटपुट हम रन करके देखते हैं एक बार, और कोई इशू कुछ बचा तो नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे कुछ एरर होगी तो। इसको हमने सेव कर दिया और इसको मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, कंपाइल रन। यस, तो आउटपुट क्या आ गया मेरा, ये h आउटपुट आ गया, डेफिनेटली h स्टोर किया था और h को हमने प्रिंट कर लिया। नाउ लिसन, अब इसमें थोड़ा कॉपी पेस्ट ज़्यादा है तो डोंट वरी, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, कॉपी पेस्ट ज़्यादा होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक और मैं वेरिएबल, एक और मैं नोड बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम देने जा रहा हूँ temp1 लिया था, अब temp2 मैं देने जा रहा हूँ, temp2, राइट। अब temp2 क्या करेगा, एक और जैसे वेरिएबल, लिसन, एक्चुअली होगा क्या, जैसे मैंने temp2 लिखा तो वो स्ट्रक्चर नोड टाइप का एक temp2 वेरिएबल बन जाएगा, लाइक दिस वन temp2, यहाँ पे हम लिख दिया temp2, राइट। एक्चुअली यू नो वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हियर, जैसे हम लोग लिखते हैं int a, यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं int a,
तो INT ए लिखते हैं तो क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनता है और इसके अंदर ए ऊपर लिख देता है, इसका ये एड्रेस होता है और इसके अंदर वैल्यू होती है। सपोज करिए, हाँ सिमिलरली एरे को हम जब डिक्लेयर करते हैं, एरे सपोज करिए हमने 5 लिखा, तो कैसे होता है, ये हम एक 5 ब्लॉक बन जाती है हमारी ऐसे, और इस लिसन इस पूरे का नाम होता है एरे। वैसे तो एरे का एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो ऐसे होता है, ARR एक स्पेशल वेरिएबल होता है, ये पॉइंटर वेरिएबल होता है जो कि आगे वाले डेटा मेंबर को अपना स्केलिंग करके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करता है। ARR+1 ऐसे लिखते हैं, जब हम लोग लिखते हैं ना ARR+1 स्टार ऐसे, तो ये एक्चुअली इसका मतलब होता है ARA का 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो ये पॉइंटर क्या करता है, अपने को स्केलिंग 1+2+3 करके उसके अंदर जो वैल्यू होती है स्टार के थ्रू उसको जाके एक्सेस करता है। तो आई मीन टू से कि ये जैसे मेरे एरे है, array.0, array.1, array0, array1, array2, array3, array4, जिस तरह ए है उसी तरह ये भी बनता है। एक temp भी वेरिएबल जब डिक्लेयर किए हैं तो हम बोल सकते हैं temp2.info एंड temp2.next। अब मैं temp2.info के अंदर मैं एक वेरिएबल एक कैरेक्टर स्टोर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ई, और उसके अंदर मैं ये क्या स्टोर करूंगा, नल। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट बना के और इंडिपेंडेंट प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो वेरी इजी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम प्रिंट करा एक और, हाँ तो सिंपल कॉपी पेस्ट करो, इसको कॉपी किया, सेम वही चीज है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट किया तो चेंजेस क्या होंगे, हमने temp2 ले लूंगा और temp2 के इन्फो में ई रखेंगे। अब जैसे मैंने ई रखा तो ये देखिएगा अब यहाँ पे ई आ गया, अब आया है ई, और temp2.next के अंदर हमने क्या रख दिया, नल, तो ये मेरा नल आ गया, राइट। अब आइए इसके अंदर, हाँ अब मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, temp2.info को हमने प्रिंट करा दिया, राइट। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं रन कराऊँ तो सिंपल आउटपुट आएगा HE, नो डाउट HE आ गया इसका, देखिए, हाँ तो ये आ गया HE। सिमिलरली अब डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं HELLO को, तो हमने कॉपी कर दिया इसको, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और उसके लिए हमें temp3 बनाना पड़ेगा। अब हमने बना लिया temp3, राइट। अब temp3 जैसे बनाया तुरंत एक और temp3 बनेगा ऐसे, राइट। ये हमने temp3 और बन गया एक। अभी देखिएगा आगे वाले प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के कंटिन्यू में हम यहाँ पे पॉइंटर लगाएंगे और उस पॉइंटर को PTR एरो इन्फो एक्सेस करेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू करेंगे, तो वी विल डिस्कस इन दिस प्रोग्राम, राइट। तो अब मेरे पास हो गया temp3 में फिर अगेन इन्फो आएगा, 2 पार्ट होंगे और नेक्स्ट पार्ट होगा, राइट, ओके। हाँ तो इसका भी एड्रेस, अभी एड्रेस हम बाद में बात करेंगे अभी। तो अब हम इसको भी कॉपी करते हैं, अब क्या लिखूंगा, temp3 के इन्फो में HEL रख दूंगा यहाँ पे, तो temp ऐसे लिख देता हूँ, temp3 के इन्फो में temp3 के इन्फो में क्या रख दिया मैंने, HEL रख दिया। तो जैसे मैंने ये लाइन नंबर 20 को लिखा तुरंत यहाँ पे एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, दैट इज L, और इसके अंदर क्या है, temp2 के नेक्स्ट में नल है तो यहाँ पे नल हो जाएगा, राइट। अच्छा अब मैंने temp3 का इन्फो में प्रिंट कराता हूँ, सिंपल यू नो ऑलरेडी, अब एक बार डायरेक्टली मैं प्रिंट कराऊंगा, HEL प्रिंट कर देगा। नाउ अगेन इसी तरह temp4 भी करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और एक और भी डायरेक्ट ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, इसका temp4 कर दिया, temp4 कर दिया। नाउ जैसे temp4 लिखा तो एक और ब्लॉक बन गया यहाँ पे, ये मेरा temp4, दैट इज temp4, और ये कौन सा हो गया पार्ट, इन्फो पार्ट, और ये है नेक्स्ट पार्ट, राइट। अब हम एक्सेस करेंगे इसको, जैसे मैं temp4 यहाँ पे लिखता हूँ, temp4 HELL, L होगा ना, जैसे यहाँ पे 4 लिखूंगा और यहाँ, चलिए कोई बात नहीं मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लाइन नंबर 24 लिखा तो उसके अंदर इसी तरह L आ गया इसके अंदर, राइट। नाउ temp4 के नेक्स्ट में हमें डेफिनेटली नल रखना है, तो हमने ये नल हो गया इसके अंदर, ये नल हो गया, राइट, ओके। और temp4 का इन्फो हमने प्रिंट करा लिया, तो ये हमारा प्रिंट हो गया, HELL प्रिंट कर देगा। नाउ एक O बच रहा है मेरे पास, O के लिए फिर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कॉपी, और यहाँ पे मैंने एक temp5 को मैंने डिक्लेयर कर लिया, temp5, राइट। हाँ temp5 मैंने ये लिया, ठीक, और temp5 के अंदर मैंने O रखा, ओके। जैसे हमने temp5 लिखा तो एक ब्लॉक बनेगा ना इधर,
ये मैंने temp5 का एक ब्लॉक बन गया ऐसे, ये हो गया temp5। ठीक, इसमें दो पार्ट होंगे, इन्फो एंड नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, राइट। अब कभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये दो पार्ट बन कैसे जा रहे हैं? दो पार्ट वैसे ही बन रहे हैं जैसे कि हमारे में एरे में बन रहे थे। एरे के अंदर हमने 5 लिख दिया तो 5 ब्लॉक तो बन चुका है ना, जैसे कि एरे का प्रॉपर्टी है। और जैसे हमने INTA लिखा तो एक ब्लॉक बन गया, एरे 5 लिखा तो 5 ब्लॉक बन गया। उसी तरह ये भी तो स्ट्रक्चर था मेरा, ये देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया हो, इसके अंदर दो डेटा मेंबर पहले से बोल चुका हूँ, तो दो ब्लॉक तो बनाए गए। ठीक है। अच्छा, अभी जब हम डायनामिकली नोड क्रिएट करेंगे तो हम उसमें टाइप कास्टिंग करेंगे, तब उसमें और थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सेस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये मेरे पास हो गया टेम्प के 5 में ओ स्टोर कर दिया ना, इन्फो में ओ स्टोर कर, जैसे मैंने ओ लिखा तो यहाँ भी ओ आ जाना चाहिए, ओ आ गया और यहाँ पे नल आ गया, राइट, नो इशू। अब हमने यहाँ पे टेम्प के 5 में इसको हमने प्रिंट करा लेता हूँ। और कुछ, हाँ यहाँ भी चेंज कर लीजिएगा, टेम्प के 5 के नेक्स्ट में नल रख दिया, ये दैट्स इट, इतना हो गया, सिंपल। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो नो डाउट सिंपल आउटपुट आना चाहिए, हेलो आ जाएगा। टेम्प यस 1 2 3 4 टेम्प 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 4 कर दिया, राइट। चल, अब मैं इसको रन कराता हूँ, कंट्रोल एस, देखते कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, कोई एरर नहीं आई और सिंपल आउटपुट आ गया हेलो, नो डाउट। ठीक, अब ये फर्स्ट फेज मेरा कंप्लीट हो गया, इससे थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब मैं पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने जा रहा हूँ। ठीक, अब पॉइंटर कब लगाते हैं, क्यों यूज करते हैं, लिसन केयरफुली।